बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की चौथी लहर की। मोहलिक वायरस मजीद 68 मरीजों की जान ले गया। 24 घंटे में 4,455 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। पंजाब में 22, सिंध में 21 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2, आज़ाद कश्मीर में 4 मरीज दम तोड़ गए। मजमूई अमवात की तादाद 23,865 हो गई। पाकिस्तान में 82,000 से ज़ायद फाल केसेज हैं। 4,731 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, फैसला हो गया। सूबे भर में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात आशूरा तक बंद रखने का फैसला कर लिया गया। 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बोर्ड से रह जाने वाले इम्तिहानात मंगल से 6 मुहर्रम उल हराम तक लिए जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं 9वीं से इंटर तक इम्तिहानात रुके हुए हैं। रेगुलर इम्तिहानात 10 अगस्त से 2 सितंबर तक होंगे। से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, फिर उनका जैसे जैसे शेड्यूल है आगे वो इस तरह बढ़ेंगे। उसमें 2 किस्म के हैं, एक तो रेगुलर एग्जाम्स हैं, दूसरे जो इम्प्रूव करते हैं इंटर को और मैट्रिक को, वो जो है वो अपना शेड्यूल जो जैसे उन्होंने बनाया है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 सितंबर तक ये कोशिश करके कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हम एक मीटिंग जो है वो 7-8 मुहर्रम को हम रखेंगे रिव्यू करने के लिए पूरी सिचुएशन को, और इसमें हम बाउंड हैं NCOC के डिसीजन से भी, और हम इसमें जो हमारी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की जो हुई है कमेटी बनी हुई है, फेडरल मिनिस्टर भी उसमें शामिल है शफकत महमूद साहब, उससे भी मेरी बात हुई थी। हम कोशिश करेंगे, हालांकि एजुकेशन जो है वो प्योर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल का कोई है नहीं, हम पे कोई लाजम नहीं है कि हम उनको फॉलो करें, मगर एक कोऑर्डिनेशन में हम चलने की कोशिश करेंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, तो ये तय हो गया 19 अगस्त तक जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा तालीम ने यह फैसला किया है कि सिंध के तालीमी इदारे 19 अगस्त आशुरा तक बंद रहेंगे। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद रखने का फैसला किया गया है। वजीर तालीम सिंध से सरदार शाह का कहना है कि जो बोर्ड के इम्तिहानात रह गए थे वो मंगल से 6 मुहर्रम हराम तक लिए जाएंगे, जिसके बाद आशुरा के बाद ये इम्तिहानात फिर शुरू होंगे और 2 सितंबर तक बोर्ड के रह जाने वाले इम्तिहानात मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ 19 अगस्त से पहले 17 अगस्त तक इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अगर कोरोना की सूरत हाल ऐसी ही रही जो इस वक्त सिंध में है, कराची में 23% शरह केसेज हैं, तो उस सूरत हाल में सरदार शाह का कहना है कि स्कूल खोलने का फैसला बच्चों की सेहत और मुस्तकबिल देखकर किया जाएगा। तो इंतहाई ये अहम फैसला है कि सिंध में जो तालीमी इदारे हैं वो 19 अगस्त तक फिलहाल बंद रहेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल शामिल है, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि मजीद तालीमी जो इदारे उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NCOC को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा है। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा, जबकि NCOC ने कोरोना से निपटने के लिए अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने NCOC के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हमारी हिकमत अमली दुनिया ने इसको सराहा है। ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रखा, जबकि NCOC ने कोरोना से निपटने के लिए अहम किरदार अदा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। पाकिस्तान कैटेगरी 3 के मुमालिक में शामिल है। हुकूमत ने पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकालने के लिए कोशिशें भी तेज कर दी हैं। कोरोना वायरस के बायस आलमी सफरी पाबंदियों का मामला। अमेरिका ने सफरी राब्तों में बेहतरी के बाद पाकिस्तान को दर्जा 3 में शामिल कर लिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका का फैसला पाकिस्तान में अमन अमान की बेहतरी और कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात का एतराफ़ है। ट्रैवल एडवाइजरी मजीद बेहतर बनाने के लिए अमेरिका से मिलकर काम जारी रखेंगे। सरबराह NCOC असद उमर पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकलवाने के लिए मुतहरिक हो गए। ट्वीट में कहा, ऑनलाइन इजलास में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ रेड लिस्ट के मामले पर बात हुई। अरकान को कोरोना के खिलाफ हुकूमती हिकमत अमली और अदाद शुमार से आगाह किया। वफाकी वजीर ने दो टोक कहा कि सफरी पाबंदियों के फैसले सियासी नहीं साइंसी बुनियाद पर होने चाहिए। बरतानिया ने पाकिस्तान, फिलिपाइन, कीनिया और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। उम्रा के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी, दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तें जमा कराने वाले अफराद को तस्दीक शुदा
कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। हुक्काम के मुताबिक दरख्वास्तों की तादाद 20 लाख तक बढ़ाई जाएगी। उम्रे के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इस मकसद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जाली सोना असली फ्रॉड, मामला बताएंगे थोड़ी देर बाद। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात करेंगे। दौरे में वजीर आजम इमरान खान को सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से इजलास भी होगा। वजीर आजम पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात और इसके साथ साथ तकरीब में शिरकत भी करेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जब से वज़ीर आज़म ने सिंध में अगला पड़ाव डालने का ऐलान किया है, हलचल सी मची है। कराची में मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर लूटमार का नया सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी सुन ले, सिंध में भी तहरीक इंसाफ का परचम लहराएगा। आप सिंध के अंदर भी देख रहे होंगे, इधर से निकल के कोई उधर भाग रहा है। शाह साहब से मिनिस्ट्री लेके गनी साहब को दी जा रही है। कोई लूटमार रह गई है तो खान के आने से पहले कर लें, क्योंकि इन्हें पता है जब खान आ गया उसके बाद तो लूटमार होनी नहीं है। हमें आपका डर, आपका दौड़ना भागना नजर आ रहा है। जो मुर्तजा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, ये जो रह गई है कसर लूटमार की, वो भी आप पूरी करना चाहते हैं। वरना 14 साल के बाद आपको ये ख्याल ना आता। तकरीबन कोई 6-7 हजार अरब रुपया ले जा चुके। हमारी हुकूमत में 2000 अरब से ज्यादा पैसा ले जा चुके। अब लूटमार की नई दुकान खुली है और वो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूटमार होगी। तो हम ये वाजे करें, इमरान खान और उसकी पार्टी अब सिंध में पूरी कुव्वत से आ रहे हैं। इधर से निकल के उधर भागें या उधर से निकल के इधर भागें, ये आपकी आड़ियां जाड़ियां से कुछ चेंज नहीं होना। सिंध में भी इमरान खान का परचम लहराएगा, PTI का परचम लहराएगा। कोयटा के जतक हाउस में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, बताइए कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं और बिलावल भुट्टो का खिताब कब तक मुतवक्के है? अपने नुमाइंदे से राबता करने की कोशिश करते हैं। कोयटा के जतक हाउस में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए हैं और ये तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे। मोहम्मद आतिफ, मजीद तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कोयटा पहुंच चुके हैं और जलसा गाह जो है उनकी आमद हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो जल पिंडाल में आएंगे। जो साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच साबिक वफाकी वज़ीर जो नून लीग के रहनुमा थे, वो आज बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त पिंडाल में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के तराने बजाए जा रहे हैं, हर जगह जो है पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, उनके बैनर अवेजा हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो प्राइवेट जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे आज सुबह से ही मौजूद थी। उन्होंने सारी जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो है वो जायज़ा लिया है। अब से थोड़ी देर बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जो है पहुँचेंगे। उनके हमरा जो है नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी होंगे और वो और अब्दुल कादिर बलोच है बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ जो है साबिक सूबाई वजीर नवाब मोहम्मद खान शाहवानी, यूनस हजारा, वो भी जो है पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत का ऐलान करेंगे। आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने IG सिंध पर इल्जामात की बौछार कर दी। इस्माइल जाहिरी के साथ तस्वीर भी दिखाई। कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध की आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेगी, जल्द डाकुओं और चोरों से आवाम को निजात दिलाएंगे। ये तस्वीर इस्माइल डायरी जिसकी एक ये तस्वीर है जिसमें इन्हें असले के साथ उसके साथ आंखें बंधी हुई हैं। दूसरी जानिब ये IG साहब की एक शाहकार तस्वीर है। ये PPIG नहीं है तो कौन है? आज हमारा सिंध का IG डायरेक्ट हवलदार इरफान खोसट के ड्रामे टाइप की किरदार रह गया। क्रिमिनल लोगों के साथ
आईजी जाकर उसके दफ्तर में मिलता है और आईजी उसके साथ तस्वीर खिंचवाता है। इस्माइल डायरी बिलावल हाउस में बैठा है और पीपीआईजी सलूट करने जाता है। सही हुक्म बताओ, क्या करना है मुझे? मेरी पुलिस तुम्हारी गुलाम है। ये पीपीआईजी साहब क्यों बैठे हुए? इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का 4 नगर 1 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। हर पार्टी के हामी अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुतमईन नजर आते हैं। बात करते हैं वहीं पर मौजूद समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। मंजर, आगाह कीजिए सूरत हाल से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का GBA 4 निगर 1 के अंदर, और ये मिनपिन गांव है। यहाँ पर एक मेल पोलिंग स्टेशन है। उसके बाहर चूँकि आज जब दिन भर हम इलेक्शन के हवाले से इस हल्के के जो 42 पोलिंग स्टेशंस हैं या पूरे हल्के के जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ जहाँ शहर है, वहाँ पे जब हम देखते हैं तो हर पार्टी का कैंडिडेट और हर पार्टी का जो वर्कर है, उसका जो सपोर्टर है, वोटर है, वो बड़ा मुतमईन नज़र आ रहा है। हर एक का यही दावा है कि इलेक्शन में उनकी जीत है। अभी अगर हम इलेक्शन के हवाले से अपडेट बताएं तो 5 बजे तक अगर के पोलिंग का टाइम है, लेकिन इस वक्त जो है इस पोलिंग स्टेशन में कोई 666 वोटर्स है, जिनमें से तकरीबन 60% के करीब जो है वोट पोल हो चुका है। और पोलिंग स्टेशन पे बिल्कुल रश नहीं है। बाहर है कहीं पे कोई लाइन नहीं है। पोलिंग स्टेशन पे रश ख़त्म हो चुका है। पोलिंग अमला भी तकरीबन फारिग बैठा हुआ है। छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन होने की वजह से वोटर्स के लिए भी आसानी हो रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया मंजर। बाब ने खुसूसी शहबाज गिल ने नया इंकशाफ कर दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी मरियम बाजी हैं बहुत तेज़, उन्होंने हर किसी की वीडियो बना रखी है। हो सकता है कि उनके पास शहबाज शरीफ की भी कोई खुफिया वीडियो हो। मरियम बाजी हैं, हमारी बाजी हैं वो, लेकिन हमारी बाजी हैं बड़ी तेज़। कभी वो कैलबरी फॉन्ट आने से पहले ही रिपोर्टें बना लेती हैं। हर बंदे की वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है उन्होंने। हर बंदे के पीछे बंदे लगाए हुए हैं कि जब उससे काम लेना तो वीडियो छोड़ दो उसकी। अब मैंने जो जज साहब का नाम लिया, एलन साहब का, जो सीनियर इमिग्रेशन के जज हैं, जिनके पास हतमी तौर पर ये मुकदमा जा सकता है, तो अब इन तीनों में से अगर किसी की वीडियो मरियम बाजी के हथे लग गई तो मैं सोचता हूं कि फिर कैसा मंजर होगा। और आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो रिलीज हुई थी तो शहबाज शरीफ परेशान थे, कभी इधर देख रहे थे कभी उधर, क्योंकि एक इतला है कि शहबाज शरीफ साहब की भी वीडियो है बाजी के पास, तो इसलिए परेशान थे कि कहीं मेरी ना रिलीज कर दें। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि सरकारी इदारों को सियासी जमात के विंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान और चेयरमैन नैब सुन ले, शहबाज शरीफ को अब जेल नहीं जाने देंगे, अदालतों और सियासी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें, ना कोई सबूत होता है ना कोई शवाहिद होते हैं। आपकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बैठ के सियासी बुनियादों पे ये फैसले करती है। ये मेरे पास समरी है, इसमें तमाम कागजात मुकम्मल हैं कि जिनको ये ज़मीन लीज पे दी गई वो गरीब लोग थे, मुस्तहकीन थे, कि जिनको लाल सुहानरा नेशनल पार्क से डिसलोकेट किया जा रहा था, तो क्या उनको मुतबादल ज़मीन लीज पे देना ये जुर्म है? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सीपैक को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। दासू मंसूबे पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने दासू हाइड्रल पावर बस हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक़ किया। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। नोंग रोंग ने चीनी शहरियों को सहूलियात देने पर वजारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। फिरोजवाला में CTD के ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तर्जुमान CTD के मुताबिक फिरोजवाला में कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। हसास इदारों और अहम मजहबी शख्सियात को टारगेट बनाने का मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। शनाख्त एहसानुल्लाह और नेमतुल्लाह और अब्दुल सलाम के नाम से हुई। थाना CTD लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कंदकोट में खस्ता हाल इमारत गिरने से एक शख्स जाम बहक और 9 जख्मी हो गए। कंदकोट के शाही बाजार में 2 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाम बहक और 9 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें रहीम यार खान मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू एहलकारों ने, शहरियों ने हिस्सा लिया। आगे जानिए आजादी का जश्न। कस्टमर जाली, सोना जाली, लेकिन पैसा असली। कराची में खातून ने अमले के साथ मिलकर बैंक को 79 करोड़ का चूना लगा दिया। ऑडिट अफसरान के आने पर इंकशाफ हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई। 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में बड़े फ्रॉड की दास्तान सुना रहे हैं अहमद रहमान खान। वैसे तो अखबारात में ये इश्तिहार तकरीबन रोज ही छपते हैं कि जी सोना लाओ और कर्जा ले जाओ। बहुत सारे लोग इन इश्तिहारात पर तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन कराची में खातून ने इसी इश्तिहारी ऑफर को देखा और पूरी वारदात का एक मंसूबा बना दिया। इस आईडीए पर 55 करोड़ की वारदात होने का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब 3 अगस्त को बैंक के ऑडिटर्स गुलिस्तान जौहर की ब्रांच पहुंचे। छानबीन हुई तो पता चला कि 28 कस्टमर्स ने जो सोना गिरवी रखकर 55 करोड़ कर्जा लिया है वो जाली है। तहकीकात आगे बढ़ी तो ऑडिटर्स की हैरानी मजीद बढ़ गई, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही वारदात गुलशन इकबाल की ब्रांच का अमला भी कर चुका था, जिससे बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लग चुका था। मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने खातून समेत अमले के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ कहानी ने नया रुख लिया और गुलिस्तान जौहर ब्रांच की खातून मैनेजर ने करोड़ों रुपए के इस फ्रॉड में मुलव्विस मरकजी किरदार एक खातून कस्टमर को ठहराया। नाम लिया गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 की रिहायशी आयशा का। बड़ा अनोखा और एक डिफरेंट केस है कि जी एक खातून जो अकेली मास्टरमाइंड इतनी थी कि उसने ये तमाम चीज़ें खुद डील करी, प्लस बैंक के स्टाफ को भी साथ मिलाया और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करते रही। इसमें 20-25 शनाख्ती कार्ड दूसरे लोगों के भी इस्तेमाल हुए और एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस के मुताबिक खातून असली सोना बैंक लाती थी। जेवरात की जांच के बाद कर्जा मंजूर होता था, फिर बैंक मैनेजर इन्हें वो सोना खामोशी से वापस कर दिया करती थी। असल सोने की जगह इसी तरह का आर्टिफिशियल सेट भी रख दिया जाता था ताकि बैंक अफसरान को शक न हो। कर्जे की रकम भी माले मुफ्त समझकर बराबरी से अमला और खातून तकसीम कर लिया करता था। इसमें 1-2 आदमी और भी शामिल थे जो इन्हें शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ला के दिया करते थे और आदमी प्रोड्यूस कर दिया करते थे कि जी, क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो वहाँ पर जाकर उसने पर्सनल अटेंडेंस होती है उस शख्स की जो लोन ले रहा है और बायोमेट्रिक होती है, तो वो उसको वहाँ तक तो लेके जाती थी ये, लेकिन उसके बाद सारा फिर टेक ओवर ये कर लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा आयशा के मरहूम वालिद इसी बैंक में आला ओहदे से रिटायर हुए थे। आयशा के घर पर छापा मारकर पुलिस ने 3 किलो सोना, 20 लाख रुपए नकदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने 38 जाली कस्टमर्स के जरिए बैंक से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया और हर बार फेक कस्टमर्स के साथ साथ ज्वेलरी के डिजाइन भी तब्दील किए जाते थे ताकि सीनियर अफसरान जो बैंक में मौजूद हैं उनको शक न हो। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और आज़ादी की खुशी मनाने के लिए इस्लामाबाद में रंगा रंग तकरीब, पाकिस्तान मोनूमेंट रोशनियों में नहा गया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। आज़ादी के तराने गूंजे इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर। 3D लाइट्स के जरिए यादगार पाकिस्तान कौमी परचम और मुल्की सकाफत के रंगों से जगमगा उठी। ऐ पाकिस्तान तू जिंदाबाद। शुरका को क़याम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की कुर्बानियों की कहानियाँ सुनाई गयी। कितनी हार्ड वर्किंग के साथ, कितने टफ टाइम के साथ हमने इस तरह अपना पाकिस्तान मुल्क जो है वो हासिल किया है। इसी बहाने लोगों को पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है और पता होना भी चाहिए। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए हाजिरीन से खूब दाद समेटी। आज़ादी के जश्न में पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों को बिल्कुल न भूले। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। मक्कार भारत की नीयत बदल गई। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुहाइमत के बावजूद जाली ऑपरेशन के लिए बहाने तराशना शुरू कर दिए। दरअंदाजी के मन घड़त इल्जामात दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिए। कहा LOC पर खारदार तार और मकबूज आबादी में 9 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में कोई कैसे कंट्रोल लाइन पार कर सकता है। शब्बर खान के बाद तालिबान ने तीसरे सूबाई दारुल हुकूमत सरेपुल पर भी कब्जा कर लिया।
तालिबान कंदूज में भी दाखिल हो चुके हैं, जिसके बाद शहर पर बमबारी की गई। मुतादिद शहरियों की हलाकत की इत्तलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 4 कबायली अजला में बच्चों को माजूर होने से बचाने के लिए पोलियो मुहिम का 100% हदफ हासिल कर लिया गया। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के संगलाह पहाड़ों के मकीन बच्चों को माजूरी से बचाने में संजीदा। ज़िले कुरम, बाजावर, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 100% बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिला दिए गए। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक पोलियो हुक्काम की अनथक मेहनत और पोलियो टीम की घर घर काविशों से रवा साल पोलियो का एक भी केस सूबे में रिपोर्ट नहीं हुआ। कहा कि इनकारी वालिदैन का चैलेंज अब भी मौजूद है। सिर्फ हमें एक चैलेंज अभी भी सामने आ रहा है कि कुछ इनकारी वालिदैन हैं, तो उसके लिए हमने इलाके के इन्फ्लुएंशर्स को, सियासी रहनुमाओं को, उलमाए कराम को, जो फैमिलीज हैं उनको हमने कांटेक्ट शुरू किया हुआ है। हालिया मुहिम में 36,77,831 बच्चों का हदफ रखा गया था। 35,97,907 बच्चों को कतरे पिलाए गए। 20,752 के वालिदैन इनकारी, जबकि 74,000 बच्चे घरों में न मिल सके। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। आप उसी वक्त हारते हैं जब हिम्मत हार जाएं। ये वो सबसे अहम सबक है जो खेलों ने मुझे सिखाया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में नीदरलैंड्स की खिलाड़ी की मिसाल दी। लिखा, टोक्यो ओलंपिक्स में सैफान हसन रेस के दौरान गिर गई थी, इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पहली पोजीशन हासिल की। चाहता हूं पाकिस्तानी नौजवान इस रेस से सबक हासिल करें। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें नीदरलैंड के खिलाड़ी की मिसाल उनकी जानिब से दी गई और ये लिखा गया कि आप उसी वक्त हारते हैं जब हिम्मत हार जाए। टोक्यो ओलंपिक्स में सैफान हसन रेस के दौरान गिर गई थी, इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की। वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान इस रेस से सबक सीखें। 21 साल बाद स्पेनिश क्लब को खैरबाद कहने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा हो गए। मेसी ने 2004 में बार्सिलोना में डेब्यू किया। 7,771 मैचेस में रिकॉर्ड 672 गोल किए, जो किसी भी क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का आलमी रिकॉर्ड है। मेसी को बार्सिलोना के लिए रिकॉर्ड 48 हैट्रिक करने का एजाज़ भी हासिल है। माली मामलात में रुकावटों पर मेसी और बार्सिलोना के दरमियान नए मुआहदे पर दस्तखत ना हो सके। मेसी की अब PSG से बात जारी है। कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में वर्जिश शहरियों को फिट रखने में मदद करती है, लेकिन जिम्स की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हुज़ैफा खान। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और लड़ने के लिए एक कुव्वत मुदाफ़ियत और ताकत भी तो होनी चाहिए। लेकिन पार्क्स बंद, जिम्स पर भी ताले पड़े हैं, खुद को फिट रखना भी मुश्किल हो गया है। कराची में खवातीन ने घर पर ही हल्की फुल्की ट्रेनिंग शुरू कर दी। कहती हैं हुकूमत SOPs के साथ जिम्स खोलने की इजाज़त दे। ज़रूर सारे जिम खोलने चाहिए और हम लोगों को घर में हम कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो रही है। डंपल्स वगैरह से कर लेते हैं लेकिन मशीनें नहीं। कोरोना की वजह से भी हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें ज़्यादा वर्कआउट और ये सब अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। जी खुलने चाहिए और SOPs के साथ हों तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कोविड से भी महफूज रहें। डॉक्टर आयशा जाहिदी कहती हैं कि वबा से बचने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडोर के बजाय आउटडोर ट्रेनिंग की जाए। जैसे हम जानते हैं कि सेहत और फिटनेस के मयार रखना तो इस वक्त पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इंडोर जिम्स के बजाय हम ओपन स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आलमी वबा के दौर में मुसलसल बंदिश से जिम्स मालकान भी माशी मसाइल से दो चार हो गए हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंसान को कोरोना से लड़ने में मदद करती है, जिसके बायस जिम्स को SOPs के साथ खुला रखना ज़रूरी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।